नमस्कार। सिंपली सियासत में आपका स्वागत है। आज मैं बात करूंगा उत्तर प्रदेश में गर्म हो रही राजनीति की। राज्यसभा चुनाव के बहाने उत्तर प्रदेश की राजनीति गर्म होने लगी है। यहाँ पे वातावरण में थोड़ी सर्दी आ रही है, थोड़ी नमी आ रही है। रात के समय में लोग थोड़ा कम तापमान का अनुभव कर रहे हैं। लेकिन सियासत अब धीरे धीरे गर्म होने लगी है। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव भी हो रहे हैं विधानसभा के। लेकिन जो सियासी गर्मी आई है वो राज्यसभा के बहाने आई है। राज्यसभा की 10 सीटों के लिए यहाँ से चुनाव चल रहे हैं, उसकी प्रक्रिया जारी है। और उस प्रक्रिया में बीएसपी भी अपने एक उम्मीदवार को सामने लाना चाहती थी, जबकि उसकी जो विधानसभा में सदस्यों की संख्या है वो उसमें कमी है। उसके पास पूरे अंक नहीं हैं। आपको मालूम है कि जिस तरीके से राज्यसभा के चुनाव का जो पैटर्न है, उसमें जो वोट का जो उसकी जो ताकत होती है, विधानसभा में जो विधायकों की जो संख्या होती है उसके आधार पर तय होती है। और उस लिहाज से देखा जाए तो बीएसपी के पास पूरे नंबर नहीं थे। लेकिन बीएसपी ने कोशिश की कि उसका भी एक उम्मीदवार जीतकर राज्यसभा पहुंच जाए। और उस कोशिश में जब दिक्कत आई, उसके बाद ये सारी परिस्थिति पैदा हुई है जिसमें वह समाजवादी पार्टी के खिलाफ एक तरीके से आक्रामक रुख अख्तियार कर लिया है बसपा नेत्री मायावती ने। और आज एक लंबा चौड़ा बयान जारी हुआ है, 5 पेज का बयान जारी हुआ है मायावती की ओर से। और उन्होंने वक्तव्य जो जारी किया है, जो बयान दिया है मीडिया को, उसमें जो आरोप लगाए हैं समाजवादी पार्टी के ऊपर और जिस तरीके की सफाई पेश की है कि उनको कहा जा रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी की ओर उनका झुकाव हो रहा है, ये सारी चीज़ें मिलकर एक नई राजनीतिक परिस्थिति का निर्माण कर रही हैं, या कहिए कि उत्तर प्रदेश में एक नई राजनीतिक समीकरण को जन्म दे रही है। और यह राजनीति जो है अगले आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए एक आधार भूमि का काम करेगी। एक बेस नया तैयार हो रहा है, जिसके आधार पर उत्तर प्रदेश में आने वाले समय में 2022 में जो चुनाव ड्यू है विधानसभा के, उसमें ये सारे समीकरण काम करेंगे। तो इसके पूरे हालचाल को समझेंगे, इसके पूरे घटनाक्रम को समझेंगे और इसमें जानने की कोशिश करेंगे कि मायावती जो इस वक्त समाजवादी पार्टी के ऊपर आक्रामक हैं, वो अचानक ऐसी स्थिति क्या बनी है और विधानसभा चुनाव में क्या बसपा भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। क्योंकि इस तरह का आकलन भी एक शुरू हो गया है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो हालात हैं, जो राजनीतिक समीकरण है, उससे साफ हो गया है कि बसपा अब चौथे नंबर की पार्टी बन गई है। देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, उसके मुकाबले में विपक्ष को 2022 में जो चुनाव होगा, विपक्ष में सबसे मजबूत माना जा रहा है समाजवादी पार्टी को। उसके बाद कांग्रेस ने जिस तरीके से अपना एक एग्रेशन दिखाया है, जिस तरीके का एक पिछले कुछ समय से लगातार जिस तरह से उसने लोगों के बीच जाकर एक लड़ाई लड़ने की कोशिश की है, जिस तरीके से प्रियंका गांधी ने एक सक्रियता अपनी उत्तर प्रदेश में बढ़ा दी है, उत्तर प्रदेश के मामलों पर लगातार वो बयान जारी कर रही हैं, वो ट्वीट कर रही हैं, उत्तर प्रदेश के नेताओं के सिर पर हाथ रख रही हैं। तो इससे एक जो स्थिति बन रही है उसमें बसपा निश्चित रूप से देखा जाए तो अगर वो उसके चौथे नंबर पे जा रही है। ऐसी स्थिति में बसपा के सामने प्रदेश में अगर देखा जाए तो बसपा के लिए एक जीवन मरण का प्रश्न बन गया है। बसपा के लिए एक अस्तित्व का सवाल खड़ा हो गया है और शायद इसीलिए बसपा करवट बदल रही है। बसपा एक नई राजनीतिक समीकरण की ओर देख रही है और उसे साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि अगर वो भाजपा की ओर रुख करती है तो शायद उसका ये अस्तित्व बच सकता है। तो हम इसी दिशा में बात करेंगे, उसी बारे में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हुआ क्या है, इस वक्त क्या हुआ है जिसकी वजह से मायावती की बौखलाहट समाजवादी पार्टी की के बारे में है। दरअसल जैसा मैंने पहले बताया कि 10 सीटों के लिए राज्यसभा के चुनाव होने थे और उस चुनाव से पहले बसपा नेत्री मायावती का आरोप है कि उनके नेता ने सतीश मिश्र ने इस बारे में रामगोपाल यादव से बात की। समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं और राज्यसभा सांसद के इस बार उम्मीदवार भी हैं। उनकी सदस्यता उनकी सांसदी खत्म हो रही थी और उसको अब नए टर्म के लिए वो चुनाव में जा रहे हैं। उनकी जीत पक्की मानी जा रही है क्योंकि समाजवादी पार्टी के पास जो है इस वक्त पर्याप्त सीटें हैं, 48 सीटें हैं उनके पास। अपने एक राज्यसभा में सांसद भेजने के अलावा भी उनके पास वोट बचते हैं, जिसके आधार पर वो अपना उनको सुनिश्चित कर लिया। लेकिन समाजवादी पार्टी ने कोशिश की कि एक निर्दलीय उम्मीदवार को भी
आगे बढ़ाया जाए और उसको सपोर्ट मिल जाए नए विधायकों से और बसपा के विधायकों का वह डोरे डालने लगे। तो ये बात जो है मायावती को अखर गई और चूंकि समाजवादी पार्टी ने बसपा के कुछ विधायकों को अपने पाले में कर लिया था और इसीलिए मायावती का अचानक ये विस्फोट हुआ। मायावती ने आरोप लगाया है कि उनके नेता सतीश मिश्र ने समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव के साथ बात कर ली थी बाकायदा और उनसे एक तरह से सहमति ले ली थी कि उनके एक के अलावा दूसरा कोई उम्मीदवार नहीं होगा और इसीलिए उन्होंने एक अपने उम्मीदवार को जो रामजी गौतम हैं उनको उन्होंने आगे किया, लेकिन बसपा विधायकों ने विद्रोह कर दिया और कह दिया कि रामजी गौतम के लिए जो उनका जो प्रस्ताव जो दस्तखत जो हुए थे वो दस्तखत उनके नहीं हैं। और ये जब स्थिति आई तो इसके बाद सारा भांडा फूट गया। जो बात सामने आ रही है उसमें साफ तौर पर यही बताया जा रहा है कि प्रकाश बजाज समाजवादी पार्टी के समर्थन से निर्दलीय के रूप में राज्यसभा जाने की कोशिश कर रहे थे। जो समाजवादी पार्टी के बचे हुए वोट हैं उसका इस्तेमाल करके प्रकाश बजाज को समाजवादी पार्टी निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर राज्यसभा में भेजने की कोशिश कर रही थी। वो पार्टी के कैडर के रूप में भेजने की कोशिश करती तो उनको बाकी विधायकों का समर्थन, विरोधी दलों का समर्थन नहीं मिल सकता था और इसीलिए प्रकाश बजाज को निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पे राज्यसभा में भेजने की कोशिश समाजवादी पार्टी की ओर से हुई और इसके लिए उनका एक अंदरूनी समझौता था बसपा के 7 विधायकों से, जो बाद में खुलकर सामने आ गया और इसी बात से समाजवादी पार्टी और बसपा के बीच में ताज़ा कटुता पैदा हो गई, क्योंकि बसपा के इन विधायकों ने 7 विधायकों ने विद्रोह कर दिया और उन्होंने साफ तौर पे कर दिया कि प्रस्तावक के तौर पे जो बीएसपी के लीडर हैं, जो बीएसपी के नॉमिनी हैं राज्यसभा के लिए, उस पर उनके दस्तखत नहीं है। और ये बात सामने जब आई तो खुलकर जो है समाजवादी पार्टी और बसपा के बीच का ये विद्रोह, ये विरोध सामने आ गया। इस पूरे मामले में बसपा का ये कहना है, जो आज बयान आया है मायावती का, उसमें ये कहना है कि उसको मालूम है कि उनके पास पर्याप्त संख्या नहीं है और शायद इसीलिए उन्होंने समाजवादी पार्टी के नेता से बात करने की कोशिश की और वो चाहते थे कि उनका जो कैंडिडेट है वो विरोधी दलों के, यानी भारतीय जनता पार्टी के जो विरोधी वोट हैं उससे वो जीतकर वहाँ पहुँच जाए। मायावती ने अपने बयान में ये दावा किया है कि यह जानते हुए भी कि विधानसभा में उनकी संख्या पर्याप्त नहीं है एक राज्यसभा नॉमिनेशन के लिए, राज्यसभा को उम्मीदवार को जिताने के लिए, बावजूद इसके उन्होंने उम्मीदवार इसलिए खड़े किए क्योंकि उनको इस बात की आशंका थी कि उनके विधायकों को खरीद कर कोई और अपने राज्यसभा सांसद जितवा देगा और इसीलिए उन्होंने अपने उम्मीदवार खड़े किए और उनकी कोशिश थी कि विरोधी दलों के वोट से वह जीतकर राज्यसभा पहुंच जाए। और इसीलिए उनके नेता ने, यानी सतीश मिश्रा ने रामगोपाल यादव से इस बारे में पहले तस्दीक कर लिया था कि क्या वो एक से ज़्यादा उम्मीदवार मैदान में उतार रहे हैं। तो उनकी ओर से कहा गया कि नहीं, वो एक उम्मीदवार सिर्फ मैदान में लाएंगे, यानी सिर्फ रामगोपाल यादव मैदान में उतरेंगे, राज्यसभा के लिए नॉमिनेशन करेंगे और उसके अलावा समाजवादी पार्टी का कोई उम्मीदवार नहीं है। लेकिन जब बाद में प्रकाश बजाज को समाजवादी पार्टी ने एक निर्दलीय सांसद के तौर पे राज्यसभा में भेजने की कोशिश की और इसके लिए उसने जब बसपा के विधायकों से संपर्क किया, यानी कहिए कि उनका संपर्क हो चुका था और एक सहमति बन गई थी, उनके 7 विधायकों के साथ संपर्क का खुलासा तो हो चुका है और वो सारे विधायकों का निलंबन कर दिया है मायावती ने, बसपा ने इस वक्त वो सारे विधायक निलंबित हो गए हैं और अब ये कहा जा रहा है कि ये सारे विधायक जो हैं अब उनकी पार्टी से बाहर हो गए हैं और अगले विधानसभा में चूंकि ये विधायक समाजवादी पार्टी के टिकट पर मैदान में उतरेंगे, तो मायावती ने आज बयान जारी करके ये कहा है कि इन सभी विधायकों के जहां से भी ये चुनाव लड़ेंगे उनकी ही जाति के उम्मीदवार खड़े किए जाएंगे ताकि उस जाति के लोगों के साथ किसी तरह का अन्याय ना हो। एक अलग तरह की बात, एक अलग तरह की राजनीति आमतौर पर मायावती की ओर से पेश की जाती है, आगे बढ़ाई जाती है, तो एक उनका एक अलग नज़रिया इस बारे में सामने आया है। और आप देखिए कि जिस तरीके से मायावती ने अब खुलकर समाजवादी पार्टी के विरोध में बात करना शुरू कर दिया है और एक तरीके से जो अभी सियासी परिदृश्य उत्तर प्रदेश में बन रहा है उसमें साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि बसपा जो इस वक्त देखा जाए तो पार्टी के तौर पे चौथे नंबर पे आकर खिसक गई है, भारतीय जनता पार्टी के बाद
समाजवादी पार्टी दूसरी बड़ी पार्टी मानी जा रही है, विधानसभा में उसके 48 विधायक हैं। उसके बाद बसपा का नंबर जरूर था और उसके बाद नीचे कांग्रेस थी, लेकिन कांग्रेस ने जिस तरीके से पिछले कुछ समय से अपनी सक्रियता तेज की है उत्तर प्रदेश में, और अब प्रियंका गांधी ने जिस तरीके से पार्टी को लीड करना शुरू किया है, पार्टी का एक तरीके से वो लगातार सक्रियता उनकी बनी हुई है। पार्टी के जो अध्यक्ष हैं प्रदेश में अजय कुमार लल्लू, वो लगातार सक्रिय हैं। कोरोना काल में उनको गिरफ्तार भी कर लिया गया था। तो ये सब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही है जिसकी वजह से मायावती को लगने लगा है कि वो पिछड़ रही हैं इस दौर में, और इसीलिए शायद वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ या भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से वो कुछ अपनी स्थिति को वापस पाने की कोशिश कर रही हैं। और ये कोई नया नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के साथ वो सरकार में रह चुकी हैं लगातार। वो कई दलों के समाजवादी पार्टी के साथ भी उन्होंने सरकार बनाई, भारतीय जनता पार्टी के साथ भी सरकार बनाई। और पिछला चुनाव 2019 का जब लोकसभा चुनाव था तो एक दमखम के साथ दोनों साथ आए थे, लेकिन अब मायावती उसी गठबंधन को अब झूठा बता रही हैं, गलत बता रही हैं और अपनी पार्टी का गलत निर्णय बता रही हैं। मायावती ने ये भी आज इस तरह के अपने बयान में इस बात को कोशिश सामने किया है कि उनसे गलती हो गई, क्योंकि उन्होंने जो 2015 उनके ऊपर जो गेस्ट हाउस वाला केस था उसको उन्होंने वापस ले लिया, क्योंकि जब समाजवादी पार्टी और बसपा के बीच में गठबंधन हुआ 2019 में लोकसभा चुनाव के लिए, तो उस वक्त उनका कहना है, मायावती का आरोप है कि समाजवादी पार्टी के नेता दबाव बना रहे थे सतीश मिश्रा पर लगातार कि अब गठबंधन हो चुका है, ऐसे में वो मुकदमा वापस हो जाना चाहिए क्योंकि यह एक सवाल हो जाएगा। और वो मुकदमा इसीलिए वापस ले लिया गया और अब वो उनको उस बात का पछतावा हो रहा है। इसके अलावा मायावती ने ये भी बयान में कहा है कि समाजवादी पार्टी एक तरह से ब्राह्मण विरोधी है, क्योंकि सतीश मिश्रा के साथ जब वो चुनाव के दौरान जब तालमेल उनका था समाजवादी पार्टी और बसपा के बीच में 2019 के दौरान, तो सतीश मिश्रा को पर्याप्त महत्व नहीं मिलता था और इसी नाते उनका अपना ये कहना है कि समाजवादी पार्टी ब्राह्मण विरोधी है। और ये भी एक नया नज़रिया अब इस वक्त जो है, जब सारी स्थिति पलट रही है, जब समाजवादी पार्टी और बसपा के रिश्ते खराब हो रहे हैं, तो ये भी बात सामने मायावती लेकर आ रही है। तो इस तरह से देखा जाए तो राज्यसभा चुनाव के बहाने समाजवादी पार्टी और बसपा के बीच में एक नई तरह की कड़वाहट आ रही है सामने। अब थोड़ा इसके परिदृश्य में जानना पड़ेगा कि ये कड़वाहट ज़्यादा क्यों बढ़ रही है। आपको याद होगा कि जब मायावती ने चुनाव के कुछ ही महीने बाद बिल्कुल ऐलान कर दिया था कि अब हमारा समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं रहेगा, क्योंकि उन्होंने उस वक्त ये आरोप लगाया था कि समाजवादी पार्टी के वोट हमारे वोट के साथ ट्रांसफ़र नहीं हुए, हमारे उम्मीदवारों को ट्रांसफ़र नहीं हुए और इसीलिए हमारे उम्मीदवार नहीं जीत पाए, जो उम्मीदवार बसपा के थे वो नहीं जीत पाए। जबकि हकीकत ये थी कि समाजवादी पार्टी के ही बहुत सारे कम कैंडिडेट उनके जीत कर आए और बसपा के अधिक उम्मीदवार जीत गए थे लोकसभा के चुनाव में, देखा जाए तो उस हिसाब से। तो यानी कि गठबंधन का फायदा मायावती को हुआ, लेकिन वो कह रही है कि नहीं, समाजवादी पार्टी के वोट हमारे को ट्रांसफ़र नहीं हुआ, यानी बसपा को ट्रांसफ़र नहीं हुआ, इसीलिए हमें नुकसान हुआ और इसीलिए गठबंधन में रहने का कोई फ़ायदा नहीं है, और उन्होंने गठबंधन तोड़ लिया। उसके बाद से क्या हुआ कि अखिलेश यादव ने, समाजवादी पार्टी के नेता ने बसपा के पुराने कैडर्स को अपनी पार्टी में शामिल कराने का एक सिलसिला शुरू किया। और ये 6 महीना पहले से, कोरोना काल के अगर देखा जाए तो कोरोना काल की शुरुआत से बहुत पहले समाजवादी पार्टी, बसपा के कई बड़े नेताओं को जो उन्होंने कभी काशीराम के साथ काम किया था, ऐसे एक तरह से जमीन के कार्यकर्ताओं को समाजवादी पार्टी ने अपनी पार्टी में जगह देना शुरू किया। और उसके बाद देखा जाए तो धीरे धीरे बसपा के बहुत सारे विधायक, और ऐसे विधायक जो खास तौर पे जिनको उम्मीद थी कि अगले बार चुनाव में उनको टिकट नहीं मिल पाएगा पार्टी का, वो समाजवादी पार्टी के नेताओं के, बड़े नेताओं के संपर्क में थे। और ये प्रक्रिया एक तरीके से चल रही है इस वक्त भी, और इसीलिए शायद बसपा ने खुन्नस में इस तरह की बातें, एक राजनीतिक झुंझलाहट, खिसियाहट है, जिसको जो भी शब्द आप दे लें, उसको इस रूप में अब बसपा और समाजवादी पार्टी की कड़वाहट सामने आ रही है। तो ये स्थिति है बसपा और समाजवादी पार्टी के बीच में, और ये रिश्ते अब निश्चित रूप से आगे आने वाले समय में आप देखेंगे कि ये रिश्ते और भी ख़राब होंगे और भी कड़वे होंगे, क्योंकि बहुत सारे जो लीडर्स हैं, बहुत सारे जो विधायक हैं,
बसपा के, और बहुत सारे विधायक जो ऐसे जो समाजवादी पार्टी के भी हैं, और उनको भी आप देखेंगे कि जिनको समाजवादी पार्टी की ओर से टिकट का आश्वासन नहीं होगा या जिनकी स्थिति ज़मीन पर कमज़ोर होगी और उनको अपनी पार्टी से आश्वासन नहीं मिलेगा, तो वो दूसरी पार्टियों की ओर रुख करेंगे। और ये जो पाला बदल होता है चुनावों के एंड पहले, वो पाला बदल भी अब धीरे धीरे आप शुरू हो जाएगा। और जनवरी से पहले आप देखेंगे कि बहुत सारे इस तरह के लोग, इस तरह के विधायक जिनको अपनी पार्टी में टिकट मिलने की संभावना क्षीण होगी, वह दूसरी पार्टियों की ओर रुख करेंगे। और ये सिलसिला इसी वक्त शुरू हो गया है। समाजवादी पार्टी ने अभी बसपा के ढेर सारे विधायकों को अपने यहाँ ज्वाइन करा दिया है, और उसके बाद धीरे धीरे आप देखेंगे कि दूसरे दलों में भी जिनको भी इस तरह की संभावना नज़र नहीं आ रही है अपनी पार्टी में टिकट मिलने की, उनकी अपनी पार्टी में इस तरह का आश्वासन नहीं होगा, तो वो दूसरी पार्टी की ओर रुख करेंगे। और ये जनवरी फरवरी तक ये सिलसिला चलता रहेगा। और उसके बाद आप देखेंगे कि 2022 के चुनावों से पहले एक नया सियासी परिदृश्य उत्तर प्रदेश में खड़ा हो जाएगा, जो इस वक्त उसकी एक भूमिका तैयार होना शुरू हो गई है। तो आज के वीडियो में इतना ही। मैं इसी तरह के विषय पर, इसी तरह की चर्चा के साथ फिर आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार।